आज हम क्लास 12th का जो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, आज हम इस वीडियो में वो कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे उस एग्ज़ाम का। पहले मैं आपको एग्ज़ाम पेपर दिखा देता हूँ। क्लास 12th 2024 सप्लीमेंट्री एस, यहाँ से पता लगता है ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है। ओके, और ये आपका विषय था सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे हम बोलते हैं IT एंड ITAS। तो बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको दिखाया तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया है कंप्लीट इसके बारे में। तो आपको अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ERP का फ़ायदा होता है। तो पहला है उच्च प्रबंधन प्रदर्शन, दूसरा है उन्नत रिपोर्ट और तीसरा है बेहतर ग्राहक सेवा। तो तीनों ही आंसर है, तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, रैम का पूरा नाम होता है। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 3 पे चलते बेटा। ERP में E का मतलब होता है, तो ERP में E का मतलब होता है एंटरप्राइज। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन में आता है। तो कौन सा आता है आपका प्रक्रिया प्रबंधन में, तो आपके डिज़ाइन आता है, मॉड्यूल आता है, निष्पादन आता है। तो आंसर क्या होगा आपका उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है .docs फाइल, यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल। प्रश्न नंबर 6, एक आदर्श मैसेज में क्या गुण होना चाहिए। तो एक आदर्श मैसेज हमेशा क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तीनों जो बातें हैं, तो आंसर क्या होगा आपका उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक सफल उद्यमी के गुण नहीं है। तो सफल उद्यमी गुण क्या नहीं है, तनाव में रहना एक सफल उद्यमी के गुण नहीं है। प्रश्न नंबर 8, डैश डैश एक बॉक्स होता है जहां रो और कॉलम मिलते हैं, तो उससे बोलते हैं हम सेल। रो और कॉलम्स मिलकर क्या बनता है, बॉक्स बनता है, और उस बॉक्स का नाम क्या होता है, सेल। प्रश्न नंबर 9, एक चयनित सेल को डैश डैश सेल कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्टिव सेल। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, सम फंक्शन नंबरों को डैश डैश के लिए काम में आता है, तो ये जोड़ने के लिए काम आता है। प्रश्न नंबर 11, एक स्प्रेडशीट को सुरक्षित करने के लिए डैश डैश उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम पासवर्ड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, पासवर्ड का। प्रश्न नंबर 12, एक प्रेजेंटेशन फाइल को सेव करने के सही चरण है। तो सेव करना सही चरण है, पहला आता फाइल, दूसरा आता सेव एज पे क्लिक करेंगे, तीसरा टाइप ऑफ फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो आप, और चौथा सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर 13, रीता के बच्चे बड़े हो गए, उनके पास बहुत सारे कपड़े हैं जो कि अब बच्चों के लिए बहुत छोटे हैं, तो रीता को उन पुराने कपड़ों के साथ क्या करना चाहिए। तो रीता को उन पुराने कपड़ों को दान कर देने चाहिए। प्रश्न नंबर 14, MS वर्ड में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। तो MS वर्ड में फाइल को सेव करने की है Ctrl+S। प्रश्न नंबर 15, BPO में B का मतलब होता है बिजनेस। क्या होता है, बिजनेस। प्रश्न नंबर 16, लर्निंग का कोई एक तरीका लिखिए। तो लर्निंग का कोई एक तरीका कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो इसमें प्रायोगिक, जिसे बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। प्रश्न नंबर 17, कोई दो डेटा संग्रहण माध्यम के नाम है। तो दो डेटा संग्रहण माध्यम जैसे जिसमें आप डेटा रख सकते हो, तो आप हार्ड डिस्क में स्टोर रख सकते हो डेटा, और पेन ड्राइव में स्टोर रख सकते हो डेटा। तो पहला हार्ड डिस्क और दूसरा पेन ड्राइव। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, ग्रीन स्किल के कोई एक उदाहरण लिखिए। तो ग्रीन स्टील का एक उदाहरण है आपको सौर ऊर्जा प्रणाली का रखरखाव। सौर ऊर्जा प्रणाली का रखरखाव। EMD का पूरा नाम क्या है। तो EMD का पूरा नाम है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। मैं आपको इसका नाम दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 19 का, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो आपने ये पता लग गया। अब प्रश्न नंबर अपने चलते हैं 20 पे। तो प्रश्न नंबर 20 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो नाम लिखिए। तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई लिख सकते हो, तो इसमें मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं, जैसे पहला है विंडो, दूसरा है लाइनक्स। और आप लिख सकते हो इसमें और भी, जैसे iOS भी लिख सकते हो, मैक भी लिख सकते हो, जो आपकी मन करे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको याद है। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ERP का पूरा नाम क्या है। तो ERP का पूरा नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। BPO का एक लाभ लिखी बताइए। तो BPO का एक लाभ है लागत की कमी। प्रश्न नंबर 23, कॉपी कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कॉपी कमांड की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+C, C फॉर कॉपी। प्रश्न नंबर 24, MS वर्ड के एक उपयोग का उल्लेख करो।
तो उपयोग क्या है उसका, हम दस्तावेज तैयार करते हैं, हम उससे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, हम पत्र लिखते हैं। तो कोई भी आप एक उपाय लिख सकते हैं, उपयोग लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 25, संचार के किसी भी एक प्रकार का नाम लिख सकते हो, जैसे कि मौखिक संचार, मैंने यहाँ पे एक ही लिख पूछा है तो एक मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। प्रश्न मैंने साथ में लिखे हुए बच्चों, तो आप देख सकते हो प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसा न लगे प्रश्न कुछ और है और आंसर कुछ और है। तो प्रश्न नंबर 25 के संचार का एक प्रकार का नाम लिखिए, तो वो प्रश्न हमने अभी किया, जैसे कि मौखिक संचार, गैर मौखिक, कोई भी लिख सकते हो। विराम चिन्ह के दो प्रकार लिखिए, तो विराम चिन्ह के दो प्रकार है, एक पूर्ण विराम, एक है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप यहाँ देख सकते हो। प्रश्न नंबर 27 क्या है, रीमा रोट अ लेटर में संज्ञा शब्द कौन सा है, तो एक तो शब्द होगा संज्ञा रीमा और दूसरा होगा लेटर, तो ये दोनों शब्द क्या है, संज्ञा वाले शब्द हैं। प्रश्न नंबर 28, मानसिक तनाव को कम करने के दो तरीके लिखिए, तो दो तरीके यहाँ पे मैंने लिखा है, एक तो ध्यान लिखा है जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन, दूसरा लिखा है एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं व्यायाम। प्रश्न नंबर 29, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का कोई एक लाभ लिखिए, तो एक लाभ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका एक लाभ है। प्रश्न नंबर 30, स्वप्रेरित व्यक्ति की दो विशेषता लिखिए, तो स्वप्रेरित लोगों की दो विशेषता है, आत्मनियंत्रण क्षमता और दूसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 31 देखो क्या है, सीखने से आप क्या समझते हैं, सीखना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नए कौशल ज्ञान अर्जित करता है। इंटरनेट के दो लाभ है, आपको खुद को पता है, तो आप लिख सकते हो, संचार आसान बनाता है और त्वरित से यानी कि जल्दी ही आपको जानकारी उपलब्ध कराता है। बीपीओ क्या है, बीपीओ का पूरा नाम है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये एक प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने कार्यों को बाहरी एजेंसियों को सौंपती है। पेरोल क्या है, ये कर्मचारियों को क्या वेतन प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है, तो पेरोल सॉफ्टवेयर ये कर्मचारियों के वेतन के संबंध के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 35, टीम वर्क की भावना विकसित करने के दो तरीके लिखिए, तो टीम वर्क की भावना विकसित करने के दो तरीके हैं, एक दूसरे के विचारों को सम्मान करना और टीम के लक्ष्यों को प्राथमिकता देना। प्रश्न नंबर 36, ईमेल क्या है, तो ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक और ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो एक डिजिटल संदेश सेवा जिसका उपयोग संचार के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 27, स्व प्रबंधन क्या है, तो स्व प्रबंधन ये समय संसाधन ऊर्जा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता है। तो लैन क्या है, लैन एक लोकल, इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, ये एक सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर को नेटवर्क को जोड़ता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे हॉटस्पॉट। एंटीवायरस क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से सुरक्षित रखता है। प्रश्न नंबर 40, ईआरपी क्या है, इसे विस्तार से समझाइए, तो ईआरपी का पूरा नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो संगठन के विभिन्न विभागों को एकीकृत करती है और यह वित्त, मानव संसाधन, आपूर्ति श्रृंखला और ग्राहक संबंध प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। इसी के अथवा में एक प्रश्न और संचार कौशल क्या है, तो संचार कौशल में प्रभावी सुनना, बोलना, लिखना शामिल है, ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 41, कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव के कितने तरीके लिखिए, तो रखरखाव के तरीके देखो, नियमित रूप से कंप्यूटर की सफाई करें, अप टू डेट एंटीवायरस का उपयोग करें। प्रश्न नंबर इसी के अथवा में प्रश्न हो रहा है, प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी क्या है, तो ये संगठन में खरीदारी और आपूर्ति श्रृंखला से प्रबंधित करने की नीति होती है। प्रश्न नंबर 42, सर्वर क्या है, सर्वर एक कंप्यूटर प्रणाली है जो डेटा को संग्रहित और प्रबंधित करता है और नेटवर्क से जुड़े उपकरणों की सेवा प्रदान करता है। इसी के अथवा में प्रश्न हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस से आप क्या समझते हैं, ऑनलाइन बिजनेस ये व्यापार है जो इंटरनेट के माध्यम से संचालित होता है, इसमें ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केट, ऑनलाइन सेवाएं शामिल होती है। तो आज हमने 42 क्वेश्चन किए हैं, तो 42 प्रश्न तक हमने कंप्लीट कर लिए। तो आपको दिखा देता हूँ कि प्रश्न 42 तक ही है इसमें दे रखे, तो उसके एक अथवा प्रश्न हमने अभी सॉल्व किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इससे भी पहले मैंने 5 साल के पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाया है कंप्लीट, तो आपको प्लेलिस्ट पे जाके आप क्लास 12 के जो IT एग्ज़ाम हुए थे, तो 5 ईयर के मेरे पेपर कंप्लीट सोल्यूशन गए, आप उसको भी दे सकते हो। और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।